बोलोगे आर सी से याद रख लो, आर बड़ा सी छोटा। तो इसको इसको बेचारे को प्रेम था किससे? ध्रुव देवी से, चंद्र को। इसकी प्रेमिका का क्या नाम था? ध्रुव देवी। ठीक है। लेकिन इसके घर वाले जो थे ध्रुव देवी के, वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा प्रेम है। उन्होंने कहा हाँ हमको, वो जो राजा है ना उधर गुप्त वंश के, तो उनका जो बेटा है छोटा उससे हमारे प्रेम है। तो उसके घर वालों ने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है कि तुमको प्रेम है उससे, तो ये तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती एक राजकुमार से। भाई गुप्त वंश आप समझते हो यार, उसको हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोलते हैं। वो जो गोल्डन पीरियड कहलाता है उसमें किसी राजकुमार से प्रेम हो जाना, घर वालों ने भी कहा वाह वाह। तो वो सब ये सोचते थे कि चंद्रगुप्त ही गद्दी पर बैठेगा, क्यों भैया बड़ा बेटा क्यों नहीं बैठेगा? ये थोड़ा कमजोर प्रवृत्ति का आदमी था रामगुप्त। लेकिन ऐसी चीज होती है कि समुद्रगुप्त की डेथ के बाद में इसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। तो इसके घर वाले जो है ना ध्रुव देवी के, वो इसकी शादी इससे नहीं कराते, वो इससे करा देते हैं। होनी किससे चाहिए थी शादी, बताओ फटाफट से? तो होनी चाहिए थी शादी किससे? वो शादी होनी चाहिए थी भैया, आपका चंद्रगुप्त से प्रेम था, उसने अपने घर वालों से परमिशन भी ले ली थी। लेकिन घर वालों ने कहा नहीं, बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे। अभी तो शक्ति किसके पास है? तो शक्ति किसके पास में है? वो है आपका रामगुप्त के पास में। रामगुप्त इतना नालायक था कि इस समय शकों का प्रभाव था भारत में, शक बहुत शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ रहे थे। शकों ने इनसे कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, ध्रुव देवी, जिसको ध्रुव स्वामिनी भी कहा गया है। इसके ऊपर जयशंकर प्रसाद जी ने भी नाटक लिखा है हिंदी साहित्य में, ध्रुव, है ना? क्या बोलेंगे उनके ऊपर, ध्रुव स्वामिनी के ऊपर उन्होंने भी नाटक लिखा है, क्योंकि गुप्त वंश के ऊपर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। तो ये क्या करता है, शक खासक से कहता है भाई तुम्हारी तो जो है घरवाली बहुत सुंदर है, और अगर तुमने अपनी घरवाली को हमें नहीं सौंपा तो हम तुम्हारे राज्य पे आक्रमण कर देंगे। इतना कमजोर था, कहता घरवाली को ही ले जाओ। तुम सोचो, कह रहा राजा राज्य रहेगा तो घरवाली और आ जाएंगी, इस माइंडसेट का आदमी था। तो इसलिए इसके बारे में ये था कि ये गद्दी पर नहीं बैठेगा। इस नालायक ने अपनी घरवाली जो है उसको देने को सोच चला गया। तो ये किसके पास जाएगी फिर? ये गई इनके पास में, प्रेम तो इन दोनों का ही था। इन्होंने कहा ये देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे भैया। तो इन्होंने कहा एक काम करो, तुम मुझे अपने वो दो, क्या बोलते हैं उसको, घाघरा दो तुम मुझे अपना। और घाघरा और इसके जो कपड़े पहन के शर्ट दे दो एक, और राजकुमारी के वेश में ये गया वहाँ, हम जाएंगे इसके पास में, शक राजा। तो इसीलिए तो कहा जाता है इसको सकारी, इतिहास में एक वो टाइटल दिया जाता है सकारी, शकों के अरी, शकों का दुश्मन। शकों को खत्म करने वाला कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो उस शक राजा की इन्होंने डेथ कर दी थी, उसको मार दिया था, मतलब हत्या कर दी थी, उसकी डेथ कर दी थी, नहीं थी, हत्या कर दी थी। तो भैया क्या हो जाएगा? तो इस तरह से कथा है पूरी, ठीक है।